Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अप्रैल 2024 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देखना चाहते हैं तो जो भी आपका मून साइन है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये महीना आपके लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करेंगे। आपके अंदर पैशन एक अलग सा होगा। हर एक चीज़ को करने की एक अजीब सी जल्दबाजी आपके अंदर रहने वाली है। अर्थ साइन होने के कारण आपके अंदर थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए। इस मंथ में वो स्थिरता नहीं नज़र आएगी आपको, बल्कि आपको खुद पर एक अजीब सा विश्वास रहने वाला है। जो विश्वास आपके अंदर धीरे धीरे पनपता है, वो विश्वास इस मंथ में स्टार्टिंग से ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा। इस मंथ में आप यूनी डायरेक्शनल होकर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। खुद पर आपका यकीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा रहने वाला है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी तक जो आपको सफलता नहीं मिली है उसके पीछे यही कारण है कि आज तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। इस मंथ में आपको अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस मंथ में आपकी एक डायरेक्शन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इस महीने में मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हिम्मत मत हारिएगा, करेजियस होकर आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अपनी लाइफ में नेगेटिव होकर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऑप्टिमिस्टिक नेचर के साथ जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपके सपने धीरे धीरे साकार होते जाएंगे। अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर इस मंथ में आपको एक्शन लेना है। वो चीज़ें कीजिएगा जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आपको दिखाएंगे तो सही कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, पर एक्चुअली वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आपने अपने कोई सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर किए तो वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है। पास्ट में अगर कुछ सीक्रेट्स आपने शेयर किए हैं तो इस मंथ में आपको कोई पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप दूसरों के ऊपर अगर भरोसा करेंगे तो दूसरे पर्सन को आप खुद मौका दे रहे हैं कि वो आपकी पीठ पर वार करे।
आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है? हर किसी का नेचर आपके जैसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ सोच कर चलिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप काफ़ी इमोशनल भी होंगे। अंदर ही अंदर आपके इमोशंस कभी-कभी आपको परेशान भी करेंगे। आप दूसरों के साथ जितना ट्रस्टवर्दी होकर चलेंगे, सामने से आपको धोखा ही मिलने वाला है। इस मंथ में आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अपना योगदान मत दीजिए कि बाद में आपको हर्ट फील हो। आपके अराउंड कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जिस पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो इंटेंशंस हैं वो शायद सामने वाले इंसान को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगे, तो कोई पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। इस मंथ में चैरिटी आपको ज़रूर करनी चाहिए, और अगर इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करें तो आप किसी काउंसलर को विजिट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आप जितना इनपुट किसी भी चीज़ में देंगे, वहाँ से आपको उतना ही आउटपुट भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में अपना इनपुट देंगे तो वो सामने वाला पर्सन भी आपको आउटपुट ज़रूर देगा। आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पास से कोई पर्सन आपसे माफ़ी मांगता है तो उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा। इस मंथ में आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपको उन लोगों पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो रिश्ते इस मंथ में सुलझ सकते हैं। ओके, यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। इस मंथ में किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप थोड़ा सा अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे। उस टाइम पर अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे तो जो क्रॉस रोड की सिचुएशन होगी उसे बहुत इजीली आप ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है? आपके लिए चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। आप किसी के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको खुद कई चीज़ें इस मंथ में एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इस मंथ में आपको चैरिटी ज़रूर करनी है। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा हर एक चीज़ से, अपने लिए वक्त निकालिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, वॉक पर जाइएगा। हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर टाइम निकालते हुए आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। अगर हो सकता है तो किसी वेकेशन पर चले जाइएगा। आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में इस मंथ में नहीं बनाना है। थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर डिसीजन बनाइएगा। इस मंथ में आप मेंटली एग्जॉस्टेड भी अपने आप को फील करेंगे। अपने स्लीपिंग पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस मंथ में हेल्थ को लेकर कुछ एनर्जीज ऊपर नीचे रह सकती हैं, वो हम हेल्थ की एनर्जीज देखेंगे तो क्लियरली पता लग जाएगा। इस मंथ में आपको मेडिटेशन भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज़। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। आप खुद भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है। जो चीज़ें आपने मेहनत से खड़ी की हैं उन चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर अपनी लाइफ में आप ये फील करें कि आप कहीं पर अटक गए हैं तो एंजल से प्रे कीजिएगा, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। इस मंथ में आप नेचर के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, अपने इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप कोई भी डिसीजन बनाते हैं तो इम्पार्शियल होकर आपको डिसीजन बनाने हैं। दूसरों के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी सामने से रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। इस मंथ में आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइसेस देने वाला है, ठीक है? तो अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है तो उस बात को अनसुना नहीं करना है, बल्कि उस एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कीजिएगा। और आप जो चीज़ें फील करते हैं उसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। लोगों के सामने अपनी बात को रखने में कोई हर्ज नहीं है। इस मंथ में आप ज़्यादा इमोशंस को ना सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, सो आई होप वर्गो पीपल आपको जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं वर्गो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानते हैं।
वर्गो पीपल, तो पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में हैं। जिन लोगों की अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, जब ये महीना शुरू होगा आपको बहुत ज़्यादा उदासीनता महसूस होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आज तक हमेशा आप ही अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके पार्टनर ने एक बार स्टैंड तक नहीं लिया। ठीक है, आप इमोशनल एक टर्मोइल से गुजरेंगे। इस मंथ में जब नो मून आएगा उसके बाद आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता लगेगी। ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप में। आपको ये समझ आएगा कि आप जिस चीज़ के लिए अपने पार्टनर को जिम्मेवार ठहरा रहे थे, उस चीज़ के लिए कोई और पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। आपको ये समझ आएगा कि कोई और पर्सन आपके इस रिलेशनशिप को खराब कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का असर है। आपके पार्टनर क्रॉस रोड की सिचुएशन पे खुद ब खुद नहीं पहुंचे हैं, उन्हें वहां तक पहुंचाया गया है। आपको ये भी समझ आएगा कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए, और उसके बाद आपके पास एक चॉइस होगी, या तो आप अपने इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़े या आप अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोल्ड चॉइस बनाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में ही रहना है। जो लोग ये चॉइस बनाने वाले हैं, आप डेफिनेटली अपने इस रिलेशनशिप पर काम करेंगे। आपने ऑलरेडी इमोशनली अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। अब आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस देगी। आपको कोई और पर्सन भी इस मंथ में आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देने वाला है। उस पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा। आपको एक ऐसा गाइड मिल सकता है इस मंथ में जिस पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस रिलेशनशिप से इस पॉइंट पर मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, आपको कंप्लीटली अपने रिलेशनशिप से फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अगर दोबारा से आप अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो आप दोबारा कभी भी इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस बहुत ध्यान से आपको बनानी है। इस मंथ में आपको ये चीज़ भी समझ आएगी कि आपके पार्टनर के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को जड़ से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो उन लोगों के खिलाफ इस मंथ में आपकी एक जंग शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग इतने बोल्ड हैं, जो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहते हैं, वही अपने रिलेशनशिप को परस्यू कीजिएगा, बाकी आप मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव होने जा रहा है, और ये बदलाव सकारात्मक नहीं है। आपके लिए ये बदलाव नकारात्मक है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। आपके पार्टनर आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म से बात करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने पार्टनर से बहुत बार पूछने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट आपके पार्टनर कुछ नहीं बताएंगे। कैसे बताएं वो आपको कुछ, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद भी नहीं समझ आने वाला है कि ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो रही है। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत रूड बिहेव भी कर सकते हैं। महीने के लास्ट तक वो आपसे एक रूड तरह से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे दूर जाती हुई मुझे इस मंथ में नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई बाहर से कोई थर्ड पार्टी एंटर करने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आप इमोशनली डिटैच होंगे। आपके इस रिलेशनशिप का वक्त बदलने वाला है। अगर आप गुस्सा होकर अपने पार्टनर से बात करनी बंद कर देंगे तो आप ये मौका देंगे इस थर्ड पार्टी को कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना ले और आपका रिलेशनशिप वीक हो जाए। यहाँ पर आपके पार्टनर क्यों कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो बाहर की थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज करेगी। कुछ ब्लैक मैजिक का असर या कोई स्पेल वर्क आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। आपके पार्टनर
आपकी कई बातें अब तक ऐसी समझते आए हैं जो आपने उनसे कही भी नहीं, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी है कि आपके पार्टनर कई बातों को समझ जाते हैं। बट अब आपके पार्टनर जो बातें आप सामने से कहेंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस महीने के लास्ट तक नो कॉन्टैक्ट स्टेट में भी जा सकते हैं। तो अपने रिश्ते को आपको खुद बचाना है। आपके पार्टनर के आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद आपके इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। तो आपको इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं। वर्गो पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन किसी पार्टनर के लिए आपकी डेस्पिरेशन बढ़ने वाली है। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करेंगे कि आपकी शादी फिक्स नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं आ रहा है, आपका कोई लव अफेयर नहीं चल पाया। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगी। इस मंथ में अपनी लव लाइफ के ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई रिश्ता सच में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किसी के साथ आपका कोई लव अफेयर नहीं बनने वाला है। अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाई मत होने दीजिए कि वही इमोशंस आपके लिए कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर दें। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बहुत खास है, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके अंदर। तो अगर इस मूवमेंट पर आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती किसी तरह से अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी के ऊपर क्रश हो जाता है, अगर इस तरह से आपने किसी के साथ खुद को जोड़ा तो वो चीज़ आपको पेन ही देने वाली है। तो इस मंथ में अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन नहीं आने वाला है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जो लोग सिंगल हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्गो पीपल, ये अप्रैल का महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने के पहले 10 दिन आपके करियर के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपको ये फील होगा कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है। आपको ये फील होगा कि आपका करियर डूब रहा है। स्टार्टिंग के कुछ दिन, आई थिंक 8 डेज अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन जो नो मून इस मंथ का जाएगा उसके बाद ना आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी आपके करियर में। हो सकता है कि आपको मौका मिले कि आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, तो आप जॉब स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर सैलरी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए करियर के रिगार्ड में जो भी आपको फैसले लेने हैं, आपको दिमाग से लेने हैं, दिल से फैसले नहीं लेने हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको इम्पार्शियल होकर फैसले लेने हैं। आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि पैसे तो चलो आप कमा ही लेंगे, लेकिन आपको सैटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी जगह पर जॉब स्विच कीजिएगा। आपके बिजनेस में भी कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में भी आप कोई बोल्ड स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड का बिजनेस करते हैं तो आप शायद किसी और फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी के साथ अपना बिजनेस मर्ज कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। जैसे ही आपको छोटी सी सक्सेस मिलेगी ना आपके करियर में, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और बड़े बड़े डिसीजंस आप अपने करियर के लिए इस मंथ में बनाएंगे। इस मंथ में आपके करियर का चार्ज जो है वो आपके हाथ में आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको हमेशा से फील होता है ना कि करियर की एनर्जीज आपके हाथ से स्लिप होती चली जा रही हैं। इस मंथ में आप एक चार्ज बना पाएंगे अपने करियर पर। आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं करियर के रिगार्ड में, उन्हें आप बहुत इजीली ओवरकम
कर पाएंगे। बस अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। आप किसी से क्या कहना चाहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है, वो आपके करियर लाइफ में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें मत सोच कर चलिएगा कि सामने वाला पर्सन अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अपने करियर के रिगार्ड में जो भी फैसला बनाना है ना आपको, वो आपको दिन के टाइम पर बनाना है। रात के टाइम पर आपको कोई भी अपने करियर के रिगार्ड में डिसीजन नहीं लेना है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, हेल्थ तो इम्प्रूव होने वाली है, हेल्थ के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करें। जहाँ पर आप इमोशनल होकर फैसले लेंगे, वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगी और वही आपके हेल्थ के डिटेरियोरेट होने का कारण बनेगी। अगर आप एक वर्गो वुमेन हैं और चाहती हैं कि आप कंसीव कर लें, तो ये मंथ उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इस मंथ में आप अपनी हेल्थ को खुद ही प्राथमिकता देने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा इनपुट्स डालने वाले हैं अपने हेल्थ के रिगार्ड में। आप हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हैं। आपकी डाइट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप ना कोई एक ऐसी आदत डेवलप करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा होगा, जैसे कि या तो डेली वॉक करना, या योगा करना, या जिम जाना। ऐसी कोई आदत आप इस मंथ में मुझे डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन करना, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो उससे और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? वो पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है। इस महीने में आपका इन्वेस्टमेंट की तरफ को झुकाव अपने आप होने वाला है, बट मनी के टर्म्स में इस मंथ में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपके पैसे डूब जाएंगे। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि मनी की टर्म्स में आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मत कीजिएगा, आप एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहाँ से निकल पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। आपके अंदर एक अलग सी ईगो भी डेवलप होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में जाकर ये पैसा डूबने वाला है। ठीक है, तो मनी की टर्म्स में आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बट अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, आप कोई शॉप खरीदना चाहते हैं, गैराज खरीदना चाहते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मनी की टर्म्स में इस मंथ में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ना छोटी करनी है ना बड़ी करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि रात को बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। रात को आपका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ जाएंगे अगर आप रात के टाइम बैठकर पढ़ाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे लॉजिक सही हों, लेकिन अगर घर का पर्सन आपको कोई भी गाइडेंस दे रहा है तो उसकी गाइडेंस को सुन लीजिएगा। आप जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक तो बर्डन्ड होकर पढ़ाई मत कीजिए, दूसरा ये सोचकर पढ़ाई मत कीजिए कि आसपास वाले लोग आपको गलत गाइडेंस देने वाले हैं या फिर आप दूसरों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। पास्ट में अगर कोई आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो उससे आपने कुछ सीखा होगा, कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में क्रिएटिविटी से पढ़ाई कीजिएगा, स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क तो आप करते ही हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के ऊपर अगर फोकस करेंगे ना तो आपका ये जो एग्जाम है वो इजीली निकल जाएगा। यूनिवर्सल एनर्जीज इस मंथ में आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको सक्सेस रेट बताऊँ तो अगर आप 100% मेहनत करेंगे तो 60% चांसेस है कि आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर किसी एग्जाम का ये लास्ट ही चांस है तो ये चांस आपको नहीं लेना चाहिए, आप नेक्स्ट चांस पे ये एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए और ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो चांस ले मत लीजिएगा, आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मंथ मेहनत कीजिए, कहाँ पर कमी आ रही है उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में जानते होंगे, बट आपको अल्टीमेट नॉलेज है ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने लॉजिक्स जो हैं उन्हें बहुत प्रिसाइजली आप लगा सकते हैं। सामने वाला पर्सन अगर आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपका कोई गाइड है या फिर आपका कोई टीचर है, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने लॉजिक्स के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं और उनकी बात को भी आप दिमाग में रखकर पढ़ाई कीजिए, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी जो लोग स्टूडेंट्स हैं। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम इस मंथ में देना चाहते हैं मत दीजिएगा, वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? वर्गो पीपल, इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है, देन इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हायर लर्निंग का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपने अंदर से बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जिस चीज़ की आपको नॉलेज है ना उस चीज़ पर आप बिल्कुल रिलाय कर सकते हैं। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए वो आपको आपके अंदर से मिलेंगे, इसलिए अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। इस मंथ में कालचक्र में परिवर्तन हो रहा है आपके लिए। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग के कपड़े डालने, हल्दी का टिक्का लगाना नहीं भूलना है आपको, और आप येलो कलर की चीज़ों को डोनेट कीजिएगा थर्सडे को, जैसे कि चने की दाल का आप दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। थर्सडे के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है। ओके, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं इस चीज़ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप अपनी सोच को बड़ा रखेंगे, ठीक है, आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। फोकस के साथ सिर्फ आगे बढ़ना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में वो कीजिएगा जो आपको लगता है कि सही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपके लिए अनफोल्ड हो रहा है और अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर आपको मेडिटेट करना है। इस मंथ में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप येलो कलर के फ्रूट्स का सेवन कीजिएगा थर्सडे को छोड़कर। ओके, यहाँ पर साइकिक इनसाइट का कार्ड है।
इस मंथ में आपको मेडिटेशन रोज करनी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। आपको थर्ड आई चक्रा पर कुछ सेंसेशन होगी, कुछ इंसाइट्स आएंगे, जो चीज़ें आपको महसूस होंगी वैसा आपके जीवन में ज़रूर होने वाला है, इसलिए अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर डालिएगा, ठीक है। अपनी छत पर भी डाल सकते हैं या किसी पार्क में डालकर आप आ सकते हैं। इस मंथ में आपको प्यार का चुनाव करना है, वो करना है जो सबके लिए सही है, वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही हो। दूसरों की इस मंथ में आपको मदद करनी है, आप उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करने वाले हैं। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मेडिटेशन रोज कीजिए और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज उससे आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इंट्यूशन की आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वर्गो पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। देन इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए, अपने सोचने के तरीके में एक परिवर्तन लेकर आइए, बड़ी चीज़ों के बारे में सोचिए। डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको बिल्कुल बिलीव करना है। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर इस मंथ में लेकर जाएगी। इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तो गलत फैसले लेने के चांसेस बहुत कम हैं। इस मंथ में आप वहाँ पहुँच जाएंगे जो आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ये डेस्टिनेशन वो नहीं है जो आपने सोची हुई है, ये डेस्टिनेशन वो है जहाँ पर ईश्वर आपको पहुँचाना चाहते थे। जो आपको इतने सारे चैलेंजेस दिए गए, इतने सारे चैलेंजेस का आपने सामना किया, उसके पीछे का ही कारण ये था कि ईश्वर आपको इस मंजिल तक पहुंचाना चाहते थे। तो आप इस मंथ में उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है उस रास्ते को सोचकर या उस पर चलकर आपको परेशान नहीं होना है, वो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए तय किया है, ठीक है। तो आप बस अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इस मंथ में आपको अपने आप को क्लेंस करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को आपको जिंदा दिली से जीना है, अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करना है, ओके। पास्ट में जो हुआ उसे पास्ट से छोड़ दीजिए, पास्ट की चीज़ें अपने प्रेजेंट में मत लेकर आइए, उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने आप को क्लेंस करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये थी आपके लिए रीडिंग वर्गो पीपल। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या फिर लाइफ के दूसरे स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।